नमस्कार, मैं हूं चुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रेल लाइनों की जगह को पूर्व पार्षद ने बताया अपने अधिकार क्षेत्र में, रेलवे अधिकारियों पर लगाया धक्काशाही करने का आरोप। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से सड़क सुरक्षा नियमों की पालना के लिए की जाएगी समझाइश। कार्यशैली को सराहा, कहा अच्छे अधिकारी के स्थानांतरण पर अफसोस। एसीएमएचओ डॉक्टर पवन चिंपा के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित। पुलिस पर आरोपी पक्ष के साथ मिलीभगत का आरोप। हत्या मामले में इंसाफ दिलाने की गुहार लेकर एसपी के पास पहुंचे मृतक के परिजन। अब खबरें विस्तार से। पूर्व वार्ड पार्षद राम सिंह सिद्धू ने जंक्शन में गांधीनगर अंडरपास के पास रेल लाइनों व आसपास की जगह पर मालिकाना हक जताते हुए इसे अपने अधिकार क्षेत्र का बताया है। सोमवार को उन्होंने रेलवे अधिकारियों को इस जगह के अपने अधिकार क्षेत्र में होने संबंधी कागजात भी दिखाए। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने भी नक्शा दिखाते हुए इस जगह पर रेल विभाग का अधिकार होने की बात कही। पूर्व पार्षद का कहना था कि नक्शे के आधार पर रेल विभाग इस जगह को अपनी नहीं बता सकता। उन्होंने मांग रखी कि कलेक्ट्रेट में जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके आधार पर तय किया जाए कि यह जगह किसके अधिकार क्षेत्र की है। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व पार्षद राम सिंह सिद्धू ने बताया कि रेलवे लाइनों की जगह उनकी है, इस जगह उनके खेत हैं। जमीन अपनी होने के संबंध में उनके पास कागजात भी हैं। उनकी जमीन पर रेल लाइन बनी हुई है। इस जगह करीब 36.5 बीघा जमीन है। वहीं 35-40 बीघा जमीन रेल लाइन के साथ लगते हुए है। जिस जगह को रेलवे के अधिकारी विवादास्पद बता रहे हैं, उस 36.5 बीघा जगह के उनके पास कागजात हैं। जमीन के संबंध में तत्कालीन श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के 19 जनवरी 1955 तक के आदेश भी उनके पास हैं। तब तक यह जमीन उनके पिता दादा के नाम से थी, जो अब उसके खुद के नाम है। यदि 19 जनवरी 1955 के बाद रेलवे विभाग ने यह जगह उनसे खरीदी है तो रेलवे अधिकारी कागजात दिखाएं। 1955 तक के कागजात ये बता रहे हैं कि यह जगह रेलवे विभाग की नहीं है। राम सिंह ने आरोप लगाया कि रेलवे की ओर से धक्काशाही की जा रही है। इसमें नगर परिषद की भी कमजोरी है। परिषद की ओर से अपनी जगह की पैमाइश नहीं करवाई जा रही। इससे रेल लाइनों के साथ निवास करने वाले लोग परेशान हैं। रेलवे अधिकारी जब और जहां इच्छा होती है वहां खूंटा गाड़ देते हैं। तब नियम होने की बात कह रेलवे अधिकारी यह भी कह देते हैं कि इससे 50 फीट और आगे जगह तक रेल विभाग की जमीन है, लेकिन रेल विभाग की ओर से सरासर धक्काशाही की जा रही है। पूर्व पार्षद ने कहा कि इस जगह की पैमाइश करवाई जाएगी। पूर्व में भी पैमाइश करवाई गई थी, लेकिन नए अधिकारी आने पर फिर वही विवाद खड़ा हो जाता है। एक नक्शे के आधार पर रेल विभाग की जगह बताई जा रही है, जबकि नक्शे की कोई अहमियत नहीं। वे भी घर बैठकर नक्शा बनवा सकते हैं। धक्का है सही मायने के अंदर। तो जो है ना, ये कागजात बोल रहे हैं कि ये जो है ये ज़मीन 1955 तक की, ये लिखा पड़ा 1955, ये मेरी है। कलेक्टर हनुमानगढ़ कह रहा है, यानी कि उस टाइम गंगानगर कलेक्टर हुआ करता था, उसके आदेश हैं ये, और बीकानेर कमिश्नर के इसके ऊपर साइन है। इससे बड़ा तो कोई ज़मीन का बंदोबस्त का कोई अधिकारी नहीं होता। उनके द्वारा जारी किए गए कागजात हैं हमारे पास। ये मेरा खेत है, पूरी रेल लाइन ये मेरे खेत के अंदर बनी हुई है। 36.5 बीघे का तो यहाँ है, और बाकी जो है 35-40 बीघे मेरे अलग से है, इसके साथ लगते हुए। यानी कि जो डिस्प्यूटेड जगह बता रहे हैं ना ये, उसके 36.5 बीघे के मेरे पास कागजात हैं। 1955 तक, 19/1/1955 का ये आदेश है। तब तक तो ये मेरे बाप दादों के नाम से है और मेरे नाम से है। अब उसके बाद में 19/1/1955 के बाद में यदि रेल ने स्टेट गवर्नमेंट से खरीदी है तो वो उसका कागजात दिखा देवे। विवाद कहाँ है? विवाद तो है ही नहीं। हम यही चाहते हैं कि 1955 के बाद में जब मेरे से ज़मीन ली, उसके बाद में यदि रेल ने ली है इस जगह को तो वो कागज़ दिखा दे। 1955 तक तो ये कागजात बता रहे हैं कि ये रेल की नहीं है। रेल का ये धक्का है, नगर परिषद की ये कमजोरी है। पता नहीं क्यों नगर परिषद जो है इस ज़मीन की अपनी की पैमाइश नहीं करवा रही और लोगों को जो है परेशान कर रही है। आगे सैकड़ों लोग जो है इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज मंगलवार से होगा। इस एक सप्ताह के दौरान परिवहन विभाग की ओर से पुलिस विभाग के साथ मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित कर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की पालना के लिए जागरूक किया जाएगा। घने कोहरे के दृष्टिगत वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जाएंगे।
जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि वर्ष 2021 में सड़क हादसों में 166 जनों की मौत हुई थी। ये आंकड़ा गत वर्ष 2022 में बढ़कर 179 हो गया। नए साल में विभाग की ओर से 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हादसों में घायल होने वाले लोगों की जान बचाने वाले नागरिकों को पुरस्कृत किया जाएगा। योजनाओं की जानकारी देने के लिए फ्लैक्स, बैनर लगाए जाएंगे, पंफलेट वितरित किए जाएंगे, सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वर्तमान में पड़ रहे घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के कारण हादसे बढ़ रहे हैं। इससे बचाव के लिए ऊंट गाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगाने के लिए विशेष रिफ्लेक्टर मंगवाए गए हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को फूल भेंट कर नियमों की पालना के लिए समझाइश की जाएगी। इसके अलावा सड़क सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन भी करवाया जाएगा। इसमें सड़क सुरक्षा नियमों की पालना के लिए नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित दुर्घटना स्थलों के आसपास के इलाकों में पुलिस के साथ संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार 2021 में 166 डेथ थी, जो 2022 में बढ़कर 179 थोड़ी बढ़ोतरी हुई है उसमें। इसमें नए साल में हम जो 11 से 17 सड़क सुरक्षा सप्ताह वापस मनाने जा रहे हैं। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जैसे गुड समैरिटन, जो जान बचाने वाले होते हैं उनको पुरस्कृत करना, और जो योजना है उसकी जानकारी के लिए उसके फ्लैक्स, बैनर और लगाए जाएंगे और पैम्पलेट बांटे जाएंगे। इसके अलावा सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी होगी, और जो ऊंट गाड़े और जो ट्रैक्टर हैं उनके लिए हमने विशेष रिफ्लेक्टर मंगाए हैं कि जैसे जो धुंध का मौसम है उसमें रिफ्लेक्टर के कारण जो दृश्यता कम हो जाती है, उसके कारण जो एक्सीडेंट होते हैं उससे बचाव हो सके। और जो यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को फूल या बैच दे के समझाइश की जाएगी। उसके अलावा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एक कोई सेमिनार कराएं आई वाली, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाए सड़क सुरक्षा के लिए। डीटीओ ने बताया कि भादरा हनुमानगढ़ में संग्रिया रोड व पीलीबंगा में ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने वाहन चालकों से अनावश्यक घने कोहरे में गाड़ी लेकर सड़क पर न निकलने के साथ जरूरी कार्य से बाहर निकलने पर आगे चल रही गाड़ी से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी व गाड़ी को किसी कारणवश रोकने पर सड़क से 10-15 फीट की दूरी पर खड़ी करने और शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील की है। एक्सीडेंट में एक तो यहाँ भादरा में है, 1-2 पॉइंट हैं, संगरिया में पॉइंट है, इसमें संगरिया रोड पे, हनुमानगढ़ संगरिया रोड पे। उसके अलावा पीलीबंगा में है। ये जो अभी धुंध का मौसम है, अनावश्यक नहीं निकलें, और अगर गाड़ी है तो उसमें 2 गाड़ियों के बीच में पर्याप्त दूरी बनाए रखें। ज़्यादातर देखने में आता है कोई गाड़ी रुकी हुई है तो आप उसको गाड़ी को सड़क किनारे काफ़ी नीचे लगाएं कि दूसरा कोई वाहन उसको दृश्यता नहीं होने के कारण उससे टकराए नहीं, और शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। ये परिवहन विभाग की तरफ से अपील है। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन कुमार चिंपा का जयपुर स्थानांतरण होने पर सोमवार को स्वास्थ्य भवन में विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी चाहर, डॉक्टर नवनीत शर्मा, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ज्योति ढींगरा, आरसीएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह सहित कार्यालय स्टाफ मौजूद रहा। अधिकारियों कर्मचारियों ने सीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार को माला पहनाकर सम्मानित किया। अतिथियों ने अपने संबोधन में एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार चिंपा की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ से अच्छे अधिकारी के स्थानांतरण पर अफसोस के साथ खुशी भी है कि उन्हें राज्य स्तर पर काम करने का मौका मिला है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार चिंपा जिस भी काम को हाथ में लेती थी उसे पूरी गंभीरता से व्यक्तिगत मानकर पूरा करते थे। चाहे परिवार कल्याण कार्यक्रम की बात हो या कायाकल्प कार्यक्रम, हर काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करती थी। एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार चिंपा काम के प्रति समर्पित रहे। उम्मीद है कि वे जयपुर में राज्य स्तर पर भी अच्छा कार्य करेंगे। पवन जी की कार्यशैली हम सब ने देखी है और अभी जयपुर जा रहे हैं तो इनको बहुत बहुत बधाई। राज्य स्तर पर कार्य करने का मौका मिला है इनको, और लेकिन हनुमानगढ़ के लिए एक काफी लॉस रहेगा कि हनुमानगढ़ से एक अच्छा अधिकारी, जो काम करने वाला अधिकारी, वो चला जाएगा। मतलब तो यही है। पवन जी की काफी कुछ खास बातें, अच्छी बातें भी हैं, कुछ खराब बातें भी हैं। अच्छी बातें ये है कि जैसा कि सबने बताया कि जो काम हाथ में ले लिया उसको पूरी गंभीरता से, एक मेच्योरिटी के हिसाब से कि हाँ मेरा पर्सनल व्यक्तिगत काम को व्यक्तिगत मान के काम किया है। सीएमएचओ डॉक्टर ओपी चाहर ने भी डॉक्टर पवन कुमार चिंपा की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उनका जोश, जुनून और जानकारी देखने लायक है।
डॉक्टर पवन कुमार चिंपा का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। इनकी कार्य करने की शैली ने उन्हें काफी प्रभावित किया। यहाँ के मैंने देखा है बंदा मतलब जोश जुनून और जानकारी इतनी ज़्यादा रखता है। मुझे बताता साहब ये फलाना वर्कर ये नहीं कर रहा है, फलाना वर्कर में ये कमी है, ये वो नहीं देख रहा है, वो बीसी में ये नहीं कर रहा है, आगे बताते हैं ना। इनका इतनी जानकारी ठीक है, गुस्सा आता था लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। सरकारी नौकरी मैंने देखा है बंदा जितना जिस तरह जानकारी और काम कर रहा है तो मतलब बेमिसाल है, ऐसा बंदा है नहीं। कहीं आपको कोई जिलों में मिलेगा एक दो बंदा आदमी तो अपने जानकारी है सारे विषय की, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, कौन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, टिप्स पे होती है जानकारी। अपने से संबंधित अपन जानकारी नहीं रखेंगे तो अपन फेल हो जाएंगे। आप आज का युग है, आपसे संबंधित सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, आपके मोबाइल में होने चाहिए, आपके लैपटॉप में होने चाहिए। रोज फट निकाल के दे दो, कोई जोर ही नहीं है। आजकल तो सूचनाओं का युग है बेटा, सारी चीज़ें जान आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे होनी चाहिए। आप कहीं हाथ नहीं मानोगे, कहीं आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। इसके तो मुख जबानी याद थी सारी चीज़ें, और भाग के उन दूसरे जिलों में जा रहा है, भाग के जा रहा है। आज भीलवाड़ा है, आज फलानी जगह, आज बीकानेर है। मेरे दो बीकानेर मीटिंगों में बैठे थे, मैं कहा आप भी यहाँ गए तो इतना जुनून में देखा। अगर अपन इस तरह काम नहीं करेंगे तो बेटा नौकरियां खत्म हो जाएंगी आने वाले टाइम में, लोग पोस्ट खत्म कर देंगे कि सरकार काम तो कर नहीं रही है, हटाओ इनको, प्राइवेट को दिए जा रहे सारे। तो ये अगर आप काम नहीं करेंगे नेक्स्ट पीढ़ी के लिए अपन बुरा कर जाएंगे। तो इनका आगे मैंने देखा है काम करने का जुनून, तो मेरे भी हिम्मत आई हुई है। इनका जो ऑर्डर है रात को इन्होंने मेरे से बात करी आज, तो मेरे आंसू आ गए थे। मुझे राइट हैंड चला गया, फिर मैंने उनको पूछा क्या नहीं, मैंने इच्छा से कराई तो मेरी खुशी हुई थी। तो नहीं मेरी सहमति थी इस ट्रांसफर में, मेरे को शौक सा लगा था, जिला आधा हो गया ऐसे। वहीं एसीएमएच डॉक्टर पवन कुमार चिंपा ने कहा कि यह स्थानांतरण उनकी सहमति से हुआ है। उन्हें जिले में कार्य कर अच्छा लगा। वे करीब 3.25 साल तक हनुमानगढ़ में एसीएमएचओ के पद पर पदस्थापित रहे। उन्होंने अपने करियर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 11-12 साल की ड्यूटी पूरी ईमानदारी और शिद्दत से की है। काम के साथ कभी समझौता नहीं किया। जिले का नाम रोशन हो इसके लिए प्रयासरत रहे। जिले में पदस्थापित रहते मिली जिम्मेदारी को पूरी कर्तव्य निष्ठा से पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने विभाग के कार्मिकों को संदेश देते हुए कहा कि अपने कार्य को पूरी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से करें। ये है कि अब ये जो पदस्थापन हुआ तो जैसे बॉस का ही फोन आया, बॉस ने पूछा तो ये मेरी सहमति से हुआ था कि मैं खुद 2-3 बार स्टेट से फोन आ गया था। उन्होंने पहले मैंने मना किया था, फिर बाद में दोबारा फिर उन्होंने पूछा तो अब मैंने सहमति दी थी। तो हुआ पर इतना जल्दी होगा मुझे नहीं पता था कि जल्दी ऑर्डर आ जाएंगे। मुझे अच्छा लगा इस जिले में काम करके। मैं पहले राजमंद में भी रहा हूँ और उसके बाद मैं एमडी करने गया और फिर बीसी मोरावत से रहा और फिर उसके बाद मेरा पदस्थापन यहाँ एडिशनल सीएमएचओ के पद पे हुआ, जो पिछले 3-3.25 सालों से मैं इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। जिले के अंदर मैं 3-3.25 साल से यहाँ एडिशनल सीएमएचओ के पद पे कार्यरत हूँ और अब मेरा पदस्थापन जो है वनएचएम जयपुर में हो गया है। और 3 साल रहते हुए यहाँ पे परिवार कल्याण के अंदर जो गतिविधियाँ हैं उनके अंदर 19-20 के अंदर जिला तीसरे स्थान पर रहा। फिर 20-21 के अंदर फिर हम प्रथम स्थान पर रहे, फिर 22-23 में भी हम प्रथम स्थान पर रहे। ऐसे ही एनक्यूआस से हमारी जो सर्टिफाइड जो फैसिलिटी हैं ज़िले के अंदर हमने इसी 22 के अंदर जून में 3 फैसिलिटी है हमने सर्टिफाइड करवाई थी और इस साल हमारा जो टारगेट था वो 40 फैसिलिटी का जो दिया सरकार ने। उम्मीद है कि ये भी इस साल कर पाएंगे। तो 3 साल रहते हुए ज़िले में एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा और यहाँ की टीम हेल्थ टीम के साथ काम करने में बड़ा एक सुखद अनुभव रहा और जिला प्रशासन के साथ में भी काम करने में बड़ा एक सुखद अनुभव रहा। जितने भी सभी का एक अच्छा सहयोग मिला और एक पॉजिटिव टीम है हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ टीम हमेशा एक पॉजिटिव मोड में काम करते हुए जो भी काम यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में रहते हैं उसमें टीम भावना के साथ में सभी मिलकर के एकजुटता के साथ उन्होंने परिणाम दिया। हत्या के मामले में करीब 20 दिन बाद भी आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज मृतक के परिजन और वार्ड वासियों ने सोमवार को वार्ड पार्षद पवन मौर्य के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। पीड़ित पक्ष का आरोप था कि पुलिस की मिलीभगत के कारण आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मृतक के परिजनों व वार्ड वासियों ने एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ से मुलाकात कर इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। पुलिस कह रही है कि मृतक दीपक के पत्थर लगने से चोट लगी थी जो मौत का कारण बनी, लेकिन मौके की स्थिति देखकर पत्थर लगने से चोट की बात साबित नहीं होती। उनकी मांग है कि पुलिस इस प्रकरण की गंभीरता से जांच कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाए।
बीमारी कोई सुनाई होवे। आज मेरे बेटा ने 20-22 दिन हो गया, कोई सुनाई को नहीं अभी तक है। अरे क्या कभी एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट कौन सर, मेरे बेटा की हत्या हुई है और मैं भी इंसाफ चाहूँ, हैं इंसाफ चाहूँ, इंसाफ मिलन को लाग रहे हो। और ए कोई ना बन सजा देवे को नहीं, होटल लालो सारा टोपिया चीज सारी बरामा मत है और मारकुन उगा मांगा मैं उगा न खटू देवा। आज घटना को 23 दिन हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी न्याय नहीं मिल रहा और हम यही चाहते हैं कि न्याय मिले, दोषियों को सज़ा मिले, लेकिन पुलिस प्रशासन है वो नकारात्मक सोच के साथ में अपने मतलब कोई इंसाफ वाली बात नहीं कर रहा है। हर बात को घुमा के फिरा के और कह रहा है एक्सीडेंट है या इसके पत्थर लग गया, ये लग गया, वो लग गया, जब सारी चीज़ें आईने की तरह साफ है कि उसका मर्डर हुआ है, उसके साथ में मारपीट की गई है, मारपीट करने के कारण उसका ब्लड ज़्यादा बहने के कारण उसकी मौत हुई है। इंसाफ नहीं मिल रहा, हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने यही कहा है कि उनको बुलाया, डिप्टी साहब खुद बाहर हैं, तो उनका जो भी है असिस्टेंट आया और उसने सारा फाइल दिखाई है, तो वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट या पत्थर लागने से मृत्यु हुई है। तो पत्थर मैं देखना चाहता हूँ वो कहाँ पे है, किस यहाँ पे, क्या ये कोई चित्तौड़ थोड़ी ना है जो पत्थरों की जो यहाँ पे पैदावार हो रही है या पत्थर उग रहे हैं यहाँ पे, मट्टी पे साधारण पे गिरने से उसकी मौत वहाँ पे हो जाएगी क्या? किसी राजनीतिक दबाव के कारण या कोई अपनी बोझ को देखते हुए इंसाफ नहीं दे रहे हैं, जो उनके अंदर चल रहे हैं ना वो उनको सक्सेस होने नहीं देंगे। अगर जो ऐसे ही चलता रहा तो हम धरने की पे बैठने को तैयार हैं। इंसाफ चाहिए, नहीं इंसाफ मिलेगा तो हम धरना लगाने को भी तैयार हैं। क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। सर्दी रूठ नए रिकॉर्ड बना रही है। सोमवार को भी पूरा इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। आसमान तक धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। दोपहर तक कोहरे का असर रहा। दोपहर को धूप खिली तो लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन कुछ देर बाद ही बादल छाने से धूप गायब हो गए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। एनएमपीजी कॉलेज के पास स्थित एक संत के डेरे को बचाने के लिए सोमवार को डेरे के संतों के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता कलेक्टर से मिले। भाजपा शिष्टमंडल ने कलेक्टर को बताया कि 100 वर्ष पुराना प्राचीन डेरा बाबा पूर्व जनमानस की आस्था का केंद्र है। हनुमानगढ़ टाउन के 31 नंबर वार्ड में कॉलेज फाटक के पास एक 100 साल पुराना फुर बाबा का डेरा है। नगर पालिका उसे अतिक्रमण मान रही है, जबकि नगर पालिका से पहले वो वहाँ डेरा स्थापित था। वहाँ के लोगों का आस्था का केंद्र है। वहाँ समाधियाँ बनी हुई है, 3 संतों की तो समाधि है और वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ है जिसे हमारी मातृशक्ति उसकी पूजा करती है। हमारे संत वहाँ रहते हैं, सुबह शाम आस्था का केंद्र बना हुआ है, लोग पूजा पाठ करते हैं, शिवालय भी बना हुआ है। तो आज हमने कलेक्टर महोदय से मांग की है
कि इस स्थान को नियमित किया जाए, क्योंकि नगर पालिका उसको तोड़कर, नगर परिषद हनुमानगढ़ उसको तोड़कर, क्योंकि इस शहर में भूमाफिया की निगाहें ऐसे स्थानों पर है। पूर्व में भी 6 नंबर चुंगी के पास एक शिवलिंग डेरा था, वहाँ भी आस्था का केंद्र है, वहाँ भी नगर परिषद ने उसको तोड़ने का काम किया। लोग आज भी वहाँ पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, इन्होंने स्थान तोड़ दिया, लेकिन वहाँ महिलाएं आज भी खुले में अपने आस्था का केंद्र शिवलिंग की पूजा करती है। वहाँ दोनों समय भजन संध्या होती है। तो इस प्रकार आज हमने जो 31 नंबर वार्ड में फुर बाबा के नाम से जो डेरा है, उसके लिए हमने निवेदन किया है कि नगर परिषद इसको तोड़े नहीं, क्योंकि वहाँ की जनता, जो रहने वाली जनता है, उसका आस्था का केंद्र है। और जब 10 सालों से लोग जहाँ स्थापित है वहाँ उनको पट्टे देने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे हमारी जो आस्था के केंद्र, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, जो भी हमारी आस्था के केंद्र हैं उनके पुनर्निर्माण में लगी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि इस हनुमानगढ़ में ये नगर परिषद हमारी इन आस्था के केंद्रों को मिटाने पर तुली है। इसी बाबत आज ज्ञापन दिए। हमारे साधु संत जो वहाँ उस डेरे में हैं, वो जो भी आदेश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहे। खातेदारी भूमि में कास्ट करने से वंचित करने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने के विरोध में राजस्थान किसान सभा के बैनर तले चक 45 एनजीसी के काश्तकारों द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष शुरू किया गया धरना 15वें दिन भी जारी रहा। पंद्रह दिन हो गए जी, साड़ी कोई प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। आ साड़ी तरीक सी अगे 23 तरीक पा दी गई है, सानू कोई न्याय नहीं मिला जी। असी पूरी ठंड च इत्थे ही बैठे हैं। तो डॉक्टर राम प्रताप कहने साढ़े नाल जो धक्का किया है वो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। साड़ी 4 किले जमीन है, सानू खेत में नहीं जान देंगे, ना ही सानू काश्त करन दी गई है। साडे बाण खाली पे है, 4 विघे लोगों की कणक बीजी हुई है। दसो साडे बच्चे की खाणगे। होर केस करता अज साडे ते होर एक एप्लीकेशन लाती, कोई पड़ोसी तो लवा दी गई है कि उन्होंने दे भी मिट्टी का नुकसान हो रहा, भी वो नाल जमीन नहीं बीज सकते। इस करके ही सानू परेशान किया जा रहा, सानू कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 15वें दिन सतीपुरा गांव के किसान, जिनकी 4 बीघा ज़मीन, दो किसान बैठे हैं, 2 बीघा ज़मीन इनके आती है, टोटल 4 बीघा ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी कड़कड़ाती ठंड के अंदर ओस भरी रात यहीं ये काटते हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं न्याय की। ये जो सतीपुरा से किसान बूटा सिंह जी काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं, इनका जो 4 बीघा ज़मीन है वो पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी के वेयर हाउस के साथ लगती है। और डॉक्टर साहब ने ये मिट्टी खुद उठाई अपने गोदामों में डालने के लिए, क्योंकि इनकी ज़मीन ऊंची थी थोड़ी सी, और इन्होंने परमिशन दे दी ज़मीन उठा लो। अब वास्तविकता तो ये है कि डॉक्टर साहब के पूरे दिल में बेईमानी आ चुकी है कि उनके गोदाम के साथ ज़मीन लगती है। ये किसान कमज़ोर है और ये ज़मीन देना नहीं चाहते, जिसके इनको परेशान करने के लिए जो इन्होंने स्टे की प्रक्रिया अपनाई है कि इन्होंने खनन, अवैध खनन किया है। जबकि पूरे शहर के अंदर हम कल का हमारा ये प्लान है कि पूरे शहर में जहाँ अवैध खनन हुआ है उन सभी की जो है स्टिंग किया जाएगा और उन सभी के ऊपर कार्रवाई हो। अदरवाइज क्या है, हमारे यही धरने के अंदर जो सभी संगठन हैं, सभी पार्टियाँ, सभी किसान जथेबंदियाँ हैं, वो यही मांग करती है प्रशासन से कि उस स्टे को खारिज किया जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।